Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing Maths Class 11 Federal Board Final Guest Paper. 8 चैप्टर हैं मैथ्स की बुक के। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते जाएंगे बिकॉज टाइम कम है और सिलेबस काफ़ी मैथ्स का जो है वो ज़्यादा है। एक्सरसाइज 1.1 और जो 1.2 हैं ये तो फेडरल बोर्ड की तरफ से फॉर्मेटिव हो गई हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें बात क्या हो रही है। ये एक्सरसाइज 1.2 है, ये भी फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट 1.3 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या करना है, आपने फैक्टराइज जो है ना इसको आपने कर लेना है। एक शॉर्ट आपको फैक्टराइजेशन का ज़रूर आएगा। फैक्टराइजेशन में से आपको जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा या फिर सॉल्व द इक्वेशंस जो इस तरह सोल्यूशन वाले हैं जिसमें z या x की वैल्यू फाइंड करनी है, उनमें से आएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लेंथी है, इतना शॉर्ट में भी नहीं आ सकता, इतना लॉन्ग में भी। हाँ, इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें z और ओमेगा की वैल्यू जो है ये छोटी दी हुई हो तो उसको हम सॉल्व करें। ये इतने लंबे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.4 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग आपको एक क्वेश्चन जो है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आए। ये जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को लाजमी कीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 शॉर्ट में आ सकता है, 5 जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है या फिर ये इनइक्वालिटीज़ वाला क्वेश्चन ये आपको आ सकता है। चैप्टर 1 में से बहुत थोड़े से टॉपिक्स मैंने बताए थे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 2। ये इसमें से 2 शॉर्ट एटलीस्ट और 1 लॉन्ग जो है ना ये कंपलसरी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है वो फेडरल बोर्ड की तरफ से फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट 2.3 से ही हम स्टार्ट करते हैं फिर, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2.1 और 2.2 में बात क्या हुई है। कॉन्सेप्ट आगे 2.3 में 2.2 के ही यूज़ होंगे। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, वो चाहे कोफैक्टर मेथड से हो चाहे दूसरा मेथड हो। आपको यहाँ पे बस डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। वो आपको कोई भी मेथड दे सकता है। आपने क्या करना है, हर मेथड से ना सॉल्व कर लेना है एक एक या 2 पार्ट्स, फिर आपको पता चल जाएगा यह किस तरह होगा। अगर आप वो सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ये सिंगुलर है, नहीं 0 तो नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे बोला गया सिंगुलर है तो इट मीन्स आपने उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। इट मीन्स ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एक तरह के ही आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ट्रिकी है, तो उसमें मैं आपको सिर्फ कुछ ही पार्ट्स बताऊंगी करने के लिए, आपने सारी एक्सरसाइज को नहीं करना। ये 2.4 है, इसमें से एक शॉर्ट आपको लाजमी आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 2 बहुत लेंथी है, इसके जो पहले 7 पार्ट्स हैं ना बस आपने ये 7 पार्ट करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दें। 2.4 में सिर्फ इतना कर लें आप। 2.5 नेक्स्ट आती है। 2.5 में आपको एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म बनानी आनी चाहिए। वो फिर चाहे 3/3 मैट्रिक्स हो, 3/2 हो, 2/3 कोई भी मैट्रिक्स हो, आपको ये फॉर्म बनानी आनी चाहिए। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, क्वेश्चन शॉर्ट में भी, ये कोई मुश्किल नहीं है। रैंक भी वैसे ही फाइंड करते हैं एचलन और रिड्यूस एचलन को निकाल के, तो आपने ये एचलन और रिड्यूस एचलन जो है ये लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज 2.6 के, जिसमें से 90-95% चांसेस होते हैं लॉन्ग आने के। आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज जो है 2.6 ये पूरी लॉन्ग प्रिपेयर करें। इसमें से आपको लॉन्ग जो है वो ज़रूर आएगा। मेथड एक ही है, ये एचलन रिड्यूस एचलन के मेथड्स हैं, तो आपने एक दफ़ा जब वो कर लेने हैं तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसको चाहे छोड़ दें, ये जो इनकोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ना। तो ये था चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3.2 से ये चैप्टर स्टार्ट हम करते हैं। 3.1 जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 3.2 यस दिस इज 3.2। इसमें आपको क्या आना चाहिए, इसमें ये जो आपको डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है ना ये आपको आना चाहिए। इसमें आपको कोई इस तरह की वैल्यू दे सकता है या फिर वो आपको कॉस थीटा का एंगल फाइंड करने के लिए दे सकता है। ये आपने करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको।
इस तरह आ सकते हैं कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं या वो दोनों पैरेलल हैं, उनका आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता हो परपेंडिकुलर होता है तो क्या आंसर आता है 0 आता है, पैरेलल होता है तो आंसर क्या आता है। इस तरह का आपको क्वेश्चन देखिए ज़रा ट्रिकी मेथड दिया जा सकता है, आपने ये कर लेना है। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी वो 10 है, वो 11 है और वो 12 है। ये 3 जो पार्ट्स हैं ना, आपने इनको किसी हालत में भी नहीं छोड़ना। क्रॉस प्रोडक्ट की नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें भी आपने क्या करना है, आपको मेथड आना चाहिए। क्रॉस बी किस तरह लेंगे, बी क्रॉस ए किस तरह लेंगे, और सेम एंगल भी वैसे ही फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना आपको आना चाहिए, इस तरह आ सकता है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी, आपको ये पार्ट्स करने चाहिए। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। एरिया फाइंड करें ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का। इस तरह के जो पार्ट्स हैं, या फिर ये जो फोर्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो छोटे क्वेश्चन हैं लाइक ये आप लोगों ने कर लेने हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज 3.4। अगर आपने 3.2 और 3.3 के मेथड समझ लिया है तो 3.4 भी सेम ही है। ए डॉट बी क्रॉस सी लें, बी डॉट सी क्रॉस है, इस तरह का लें। जो मॉडल पेपर था उसमें से ये लॉन्ग था कि आपने इनको प्रूव इस तरह करना है, तो मे बी आपके पेपर में भी आ जाए ये क्वेश्चन। तो इनको एक क्वेश्चन को आपने प्रूव करके देख लेना कि ये आंसर सेम आता है या नहीं। अगर आपका आंसर मैच होता है तो दूसरा क्वेश्चन भी वही है, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, सारे एक जैसे ही हैं। फिर हाँ, चौथे का पार्ट 2 जो है ये डिफरेंट है, ये बहुत ट्रिकी है। बाकी सारे क्वेश्चंस अगेन वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। 3 चैप्टर्स हमारे यहाँ तक डिस्कस हो गए। नेक्स्ट है चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत आसान है। इसमें फार्मूलाज हो सकता है कि इसमें से आपको एक MCQs आ जाए। जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, इसमें से एक MCQs आ जाए आपको कि इसकी वैल्यू जो है ये क्या होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपने क्या करना है, ये फार्मूला अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक सीरीज, ये जो फार्मूले हैं ना ये याद कर लेने हैं। प्रैक्टिस चाहे आप लोग कुछ पार्ट्स की कर लें, लेकिन वो आप कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको करना है। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग बस इसके फार्मूलाज जो है ना पूरे चैप्टर के वो याद कर लें। ये देखें, ये 4.2 इट मीन्स इस फार्मूला से 4.3 हो गई, ऊपर वाले फार्मूला से 4.2 हो गई। an इज इक्वल टू a1 इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1, इस फार्मूला से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ये पार्ट करें या ये नहीं करें। तो इसमें जो ये मिसिंग ज्योमेट्रिक मीन है ना, इसको आपने लाजमी कर लेना है। आप बस फार्मूला देख लें, फार्मूला आपको आता हो कि कौन सा किस में लगाना है, क्वेश्चन सारा खुद ही सॉल्व हो जाता है। इसके सारे आपने 4.6 तक मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने फार्मूलाज करना है। ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, इसको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट 4.6 आ गई है, ये अरिथमेटिक मीन का ही इन्वर्स है। इसमें आपने ये जो 10th का पार्ट है ना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 4.7 ज़रा ट्रिकी है, इसमें समेशन के क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सम अप टू द एन टर्म्स, इसको कर लेना है। ये भी वही है, सम अप टू द एन टर्म्स। ये जो क्वेश्चंस होंगे ना सम वाले, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो 4.8 है वो फेडरल बोर्ड की तरफ से फॉर्मेटिव है, तो 4.8 करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4.9 है, 4.9 एग्जैक्टली वही है। ये पूरे समझें चैप्टर की रिवीजन है। 4.9 जब आपने पिछली एक्सरसाइजेस कर लेनी है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये सारे वही अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में से आपको एक शॉर्ट आएगा, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक शॉर्ट सिर्फ आपको आएगा। आपने इसमें भी क्या करना है, आपने मेथड देख लेना है। मेथड क्या देखना है, आपने ये 9 क्लास में ये किए हुए हैं कि पुट करके 0 किस तरह निकालते हैं, रिमाइंडर जो होता है ये इसको किस तरह निकालते हैं, फैक्टर थ्योरम। अब देखें, फाइंड रिमाइंडर x+2 जो है इससे डिवाइड जब करेंगे तो आपको क्या नहीं पता, x+2 को साइड पे रखेंगे, इस इक्वेशन को अंदर रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं। ये भी अगेन, ये जो 5.3 है ना, इसमें ज़रा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, तो
आपने कोशिश करनी है ये स्टेटमेंट्स एक दफ़ा सॉल्व कर लें। लाइक ये जो छोटी स्टेटमेंट्स हैं ये आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने कोशिश करनी है इनको सॉल्व कर लें। लेकिन ये चैप्टर बाकी है बहुत आसान। चैप्टर 5 तक का भी हमारे पास PDF था। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 को देखते हैं। चैप्टर 6 की अगर बात की जाए तो इसमें से आपको 2 शॉर्ट या फिर 1 लॉन्ग जो है ये लाजमी आएगा। एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं। आप अपनी बुक से एक्सरसाइज 6.1 को खोलें। मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलती हूँ, यू जस्ट मार्क द क्वेश्चन प्लीज़। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने n या r की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करने वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपने कर लेने हैं। इसमें से आपको एक आ सकता है कि इस इक्वेशन की या इसकी वैल्यू आप फाइंड करके दें। नेक्स्ट आती है 6.2। 6.2 में आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें से आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा या फिर ऊपर जो प्रूव करने वाले हैं इनमें से एक पार्ट आएगा। तो चांसेस यही होते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में दिए जाएं। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज 6.3। इसमें आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड 5 है, नेवर स्किप देम। ये लास्ट जो बुक थी उसमें भी थे, पुरानी बुक में, न्यू ओल्ड सिलेबस में और ये न्यू सिलेबस में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 एंड 5 इसको नहीं कर छोड़ना आपने। और जो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है इनको भी आपने हर हालत में करके देखना है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 आई थिंक इस बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है। कोई नहीं, हम इसमें से सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पूरा चैप्टर हम नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज 7.1 होगी उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 19, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन 10 एंड 19 उनको अच्छे तरीके से करना है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 3 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 एंड फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3 ओनली क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 7.4 को अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जाते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से आपको लॉन्ग के 100% चांसेस हैं। आप कोशिश करें कि आप चैप्टर नंबर 8 में से कोई चीज़ भी ना छोड़ें। लेकिन अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं किया तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 12 के जो तीनों पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं। वो लास्ट बुक में भी थे, वो इस बुक में भी हैं। नेवर स्किप दोज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 8.2 जो है इसमें इम्पॉर्टेंट देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कोसाइन की पावर 1 में लिखने हैं, ये क्वेश्चन आपने करना है। और नीचे से प्रूफ में आपको एक शॉर्ट में ज़रूर आएगा कि आप इनको प्रूफ करके दिखाएं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल आती है, जो क्वेश्चन नंबर 8 में है। और 8.3 में प्रोडक्ट टू सम के फार्मूलाज आप कर लें, उसमें से शॉर्ट आ सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.3 का, उसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ लॉन्ग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपने इन पार्ट्स को कभी भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है चैप्टर, ये जो है 8, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक है और ट्रिग्नोमेट्री में से हर साल ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आती है चैप्टर नंबर 9। इसमें आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद करना है। रेंज और डोमेन के क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसकी रेंज फाइंड करें या इसकी डोमेन फाइंड करें। या फिर आपको लॉन्ग में एक पार्ट आ सकता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करें, आपको वैल्यू दी होगी ना, फॉर एग्जांपल कॉस का ग्राफ ड्रा करें, साइन का करें, टेन का, इस तरह आपको वैल्यू दे सकते हैं तो ग्राफ आ सकता है। डोमेन और रेंज को आपने किसी सूरत में भी नहीं भूलना, ये क्वेश्चन आ सकते थे। अभी हमने चैप्टर 9 तक गेस्ट पेपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम लोग सोल्यूशन मॉडल पेपर का देखते हैं और साथ में हम लोग सारे वो टॉपिक्स देखते हैं डिटेल में जिनको फेडरल बोर्ड ने फॉर्मेटिव कर दिया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।